दोस्तों उस पाक खातून के पास अल्लाह तबारक व तआला का फरिश्ता आया और कहा, ऐ मरियम, अल्लाह तुझे एक नेक औलाद अता करना चाहता है। कुंवारी मरियम ने कहा, यह कैसे मुमकिन है, मुझे तो किसी मर्द ने छुआ तक नहीं है। फरिश्ते ने कहा, ऐसा करना तेरे रब के लिए बहुत आसान है। वो नेक और पारसा खातून कौन थी जो क़यामत तक नेक दामनी की मिसाल बनी रही? वो खातून जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ज़माने की तमाम औरतों पर बरतरी अता फरमाई। ये तमाम बातें इस वीडियो में तफसील से बताई जाएंगी। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों हजरत बीबी मरियम के वालिद का नाम अमरान और वालदा का नाम हन्ना था। हजरत अमरान अलैहिस्सलाम सुलेमान अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और उनकी बीवी हन्ना हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थी। हजरत अमरान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में बड़े आबिद, ज़ाहिद और आलम थे। इसी वजह से लोगों ने मस्जिद अक्सा की इमामत आप अलैहिस्सलाम के सुपुर्द की हुई थी। हजरत हन्ना के यहाँ औलाद नहीं थी। एक दिन आपने एक चिड़िया को एक दरख्त के साए में बैठी देखा। वो अपने बच्चे से प्यार कर रही थी। ये मंजर देखकर आपका दिल भर आया और आपने बारगाह इलाही में औलाद के लिए दुआ की। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया और वो उम्मीद से हो गई। हजरत हन्ना अभी उम्मीद से ही थी कि हजरत उमरान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। हजरत उमरान अलैहिस्सलाम की वफात के कुछ अरसा बाद ही हजरत मरियम पैदा हो गई। आपकी वालदा ने आपका नाम मरियम रखा। हजरत हन्ना अपनी औलाद को मस्जिद में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए वक्फ करना चाहती थी, लेकिन उनके पास बेटी पैदा हुई, इसलिए बेटी को तो इबादत गाह के लिए वक्फ नहीं किया जा सकता था। इस पर हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी और कहा कि अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है और अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए तुम्हें बेटी से नवाजा है। उस पर हजरत हन्ना ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को एक शाल में लपेटा और ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को लेकर एक हैबत में चली गई और वहाँ हजरत मरियम को हैबत के आबदों के हवाले कर दिया। वहाँ हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के सरपरस्त बने। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने हजरत बीबी मरियम के लिए एक अलग कमरा तामीर करवाया ताकि कोई दूसरा उस कमरे में दाखिल ना हो सके। हजरत मरियम सारा दिन याद इलाही में गुजारती। हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम रोजाना हजरत मरियम के पास तशरीफ लाते और आपकी जरूरियात मालूम करते और उनको पूरा करते। एक दिन हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम आपके कमरे में दाखिल हुए तो देखा आपके कमरे में ताज़ा फल रखे हुए हैं। तो आपने हैरान होकर हजरत मरियम से पूछा, ये फल कहाँ से आए हैं? तो हजरत मरियम ने फरमाया, मुझे ये फल उसी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आए हैं जो जिसे चाहे जहाँ चाहे अता करे। ये सारे काम उसी की मर्जी से होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मरियम को अपनी नेक और मोमना बंदी में शुमार किया, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद हुआ कि जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, अल्लाह ने तुम्हें चुन लिया है, तुम्हें और खूब पाक कर दिया है और पसंद किया है। सारे जहान की औरतों से ऐ मरियम खुलूसे दिल से इबादत करती रहो और सजदा और रुकू करने वालों के साथ रहो। बीबी मरियम जिस मकसद के लिए चुनी गई थी वो अभी बाकी था। आप सारा दिन रब्बुल इज्जत की इबादत और रियाजत में मसरूफ रहती। एक दिन हजरत बीबी अपने हुजरे में इबादत में मशगूल थी। अचानक एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आपके पास हाजिर हुआ। हजरत मरियम ने अपनी पूरी जिंदगी में किसी गैर मर्द को नहीं देखा था, इसलिए वो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखकर परेशान हो गई क्योंकि वो फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया था। हजरत मरियम ने उस शख्स को देखकर फरमाया, मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, तू भी अल्लाह से डर। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मरियम को तसल्ली देते हुए फरमाया, मैं तो तेरे रब का फरिश्ता हूँ, मैं तो तुम तक पैगामे इलाही पहुँचाने आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक नेक और सादतमंद बेटे से नवाजेगा। सईदा मरियम दरियाफ्त फरमाने लगी कि मैं कैसे बच्चे की माँ बन सकती हूँ जबकि अभी तक मेरा निकाह भी नहीं हुआ? क्या मैं एक पाक दामन औरत नहीं हूँ? उस पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला जब चाहे, जो शय चाहे, जिस तरह चाहे, जिसके पास और जिस शक्ल सूरत में पैदा करना चाहता है पैदा फरमा देता है। ये काम तेरे रब के लिए बहुत आसान है, इसलिए बस वो ये फरमा देता है कि हो जा तो वो काम हो जाता है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत बीबी मरियम के गिरेबान में फूंक मार दी जिससे आपका हमल ठहर गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माँ बाप के बगैर जमीन की मिट्टी से पैदा किया और इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया। दूसरी तरफ जब हजरत मरियम हामला हुई तो ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि हजरत मरियम हामला हो गई। इस बात पर कई लोगों ने हजरत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के घर आना जाना बंद कर दिया और कई किस्म के बहतान और अल्जाम लगाने लगे। हजरत मरियम की परेशानी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी कि शादी तो हुई नहीं, जबकि उनके यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई तो लोग क्या क्या बातें करेंगे। आखिरकार हजरत मरियम अलैहिस्सलाम थक हार कर अपनी मौजूदा रहायशगाह जो इबादतगाह में ही मौजूद थी वो छोड़ गई और बैतुल मुकद्दस से निकल गई और बहुत बोझल दिल के साथ नजारत शहर का रुख किया। यहाँ पहुंचकर आपने लोगों की नजरों और बातों से बचने के लिए एक सादा मकान में रहायश इख्तियार की जो शहर के पास ही था, लेकिन फुकर और परेशानी ने वहाँ भी आपका पीछा नहीं छोड़ा।
क्योंकि आपका ताल्लुक नहायत ही मुअज़्ज़ज़ खानदान से था, तो हजरत मरियम अपने खानदान की इज्जत और आबरू के हवाले से लोगों की जुबानें कैसे बंद कर सकती थी। चंद माह इसी हालत में गुजर गए। हजरत मरियम ये तकलीफ बर्दाश्त ना कर सकी तो यहाँ से भी यरूशलेम जाने का फैसला फरमाया और इसी हालत में बैतुल हरम पहुँच गई और दूर एक मकाम में रहने लगी। उस मकाम पर हजरत मरियम तन्हा रहती। इसके बावजूद आपको रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई सहारा हासिल नहीं था, लेकिन फिर भी आपका ईमान खुलूस पर मबनी था। लेकिन एक नौजवान खातून की हैसियत से आपकी तकालीफ में रोज बारोज इजाफा होता जा रहा था। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब एक औरत माँ बनती है। उस वक्त की शदीद तरीन तकलीफ के बावजूद आपकी मदद करने के लिए आपके पास कोई भी औरत मौजूद नहीं थी। आप शदीद तकलीफ की हालत में खजूर के एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हो गई और उसी हालत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे खूबसूरत फरजंद को देखकर जहां हजरत मरियम को बेतहाशा खुशी होनी चाहिए थी, मगर इसी ख्याल के साथ हजरत मरियम बहुत गमगीन हो गई कि उनके इस बेमिसाल फरजंद का तो कोई बाप ही नहीं है। इस ख्याल के साथ हजरत मरियम के मुंह से बेसाख्ता निकला, काश ऐसा होने से पहले मैं मर जाती, किसी को मेरे बारे में कुछ सुराग ना मिलता। इस खौफ से हजरत मरियम का बुरा हाल था कि वो लोगों को क्या बताएंगी, इस बच्चे का बाप कौन है। इतने में ही हजरत मरियम को गैब से आवाज आई, ऐ मरियम गम ना करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे करीब ही चश्मा रवां फरमा दिया। तुम जिस दरख्त के नीचे बैठी हो इसको हिलाओ, वो तुम्हें पकी हुई खजूरें खाने के लिए देगा। तुम वो खा लो और पानी तुम्हारे नजदीक ही है, ताकि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को उठकर दूर ना जाना पड़े। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को जरा सी देर में सुकून और इत्मीनान हासिल हो गया। अब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने शहर वापस जाने का फैसला कर लिया। सईदा मरियम शहर में दाखिल हुई तो उनकी गोद में बच्चे को देखकर लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। लोग आपकी पाक दामनी से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन इसके बावजूद वो हजरत मरियम की पाक दामनी पर इल्जाम लगाने से बाज ना आए। जब हजरत मरियम की हालत जार तंग हो गई तो आपने बच्चे की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इस बच्चे से बात कर लो, ये तुम्हें तुम्हारे सारे सवालात के जवाब देगा। उस पर लोग हैरान हो गए कि इतना सा नन्हा बच्चा कैसे हमारे सवालात के जवाब देगा, जो अभी बोल भी नहीं सकता। अभी लोग ये बातें कर रहे थे कि इतने में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाना शुरू कर दिया, बेशक मैं अल्लाह तबारक व तआला का बंदा हूँ, मुझे उसने किताब दी है और मुझे उसने नबी बनाया है और मुझे बाबरकत बनाया है और मुझे नमाज और ज़कात की वसीयत की है और अपनी माँ के साथ नेकी करने का हुक्म दिया है और सरकश और बदबख्त नहीं बनाया। और मुझ पर सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा। इसके बाद हजरत मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चली गई। जब हजरत ईसा की उम्र 13 साल की हुई तो मरियम उनको लेकर बैतुल मुकद्दस पहुंच गई। रवायतों के मुताबिक हजरत मरियम की वफात 35 ईस्वी और उम्र 51 साल लिखा गया है। हजरत मरियम वो वाहिद खातून है जिनका नाम कुरान मजीद में दर्ज है और बाइबल के पुराने उहदनामे में भी मौजूद है। हजरत आयशा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे खबर दी है जन्नत में मेरा निकाह मरियम बिनते इमरान मूसा की बहन कलसूम और